एपिसोड के स्टार्ट में जेल्टिस चिल्लाकर कहते हैं कि आप मजाक कर रहे हैं, मैं मेलियोडस को ना डीमन किंग के रूप में स्वीकार करूं। डीमन किंग चिल्लाकर कहते हैं कि क्या तुम मेरा विरोध कर रहे हो, और जेल्टिस चुप हो जाता है और डीमन किंग कहते हैं कि 7 डेडली सिंस और मेलियोडस तुम्हारी तरफ आ रहे हैं, जो मैंने उसे श्राप दिया था ना उसे हटवाने के लिए। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ कि डीमन किंग ने उन दोनों को श्राप दिया था या फिर मेलियोडस को इतना, ये हमें स्टोरी के आगे पता चल जाएगा। डीमन किंग कहता है कि मेलियोडस को वापस लाने के बाद ना 7 डेडली सिंस के सारे मेंबर को मार देना, मैं तुम्हें पैरगर्टी से देखता रहूंगा। जेल्टिस बाहर जाता है और 10 कमांडमेंट के सारे मेंबर को कहता है कि तुम जो भी कर रहे हो मेरे पास आ जाओ। 10 कमांडमेंट के सारे मेंबर गैमलॉर्ड किंगडम में वापस आओ, मुझे जवाब दो। जेल्टिस कहता है कि वो सारे लोग जवाब क्यों नहीं दे रहा, मेलास्कुला और ग्रेरोट मुझे जवाब दो, लेकिन वो दोनों ही बंद होते हैं। और जेल्टिस कहता है कि फ्राडिन जवाब दो, लेकिन वो मर चुका था। जेल्टिस कहता है कि वो भी शायद हार चुका है। डेरेरी मॉन्स्पिट जवाब दो। सीन चेंज होता है एक छोटे से गांव में, एक छोटी सी झोपड़ी में डेरेरी और मॉन्स्पिट होते हैं और डेरेरी कहते हैं कि तुम्हें जवाब देना चाहिए और मॉन्स्पिट कहते हैं कि इस तरह की जिंदगी बिताने में मुझे कोई भी दिक्कत नहीं। डेरेरी कहते हैं कि एक छोटी सी टूटी हुई झोपड़ी जिसमें तुम अपना हर पल बिताते हो, और मॉन्स्पिट कहते हैं कि फाइट में जो तुम लापरवाही दिखाते हो ना उसकी चिंता मुझे यहाँ पर नहीं करनी पड़ेगी। डेरेरी कहते कि मेलियोडस ने हमें क्यों नहीं मारा, हमारे 6 दिल तबाह हो चुके हैं इसलिए हमारे पास सिर्फ एक दिल है। अगर मेलियोडस ने इसे तबाह कर दिया होता ना तो हम मर जाते। 3000 साल पहले फाइट में भी हम बेहोश हो गए थे ना, तब भी मेलियोडस ने और एलिजाबेथ ने हमें बचाया था। शायद इसका कारण ना मेलियोडस ही जानता है। और मॉन्स्पिट कहते कि मैं बहुत पहले ही पता चल गया था, मुझे भी और तुम्हें भी। तभी ना इस घर की मालकिन आ जाती है और कहती कि मैं खाना लेकर आई हूँ, एक लड़की को बिस्तर पे ऐसा नहीं लेटना चाहिए, मैंने सुना कि तुमने उस भालू को मार दिया जो खेतों में तबाही मचा रहा था। डेरेरी कहते कि वो स्वादिष्ट था। लड़की कुछ समझ नहीं पाती, लेकिन लड़की कहते कि ये कपड़े ना तुम पर अच्छे लग रहे, ये मेरे पुराने कपड़े हैं। सीन चेंज होता है। जेल्टिस कहता है कि कोई भी जवाब क्यों नहीं दे रहा। तभी ना ग्लॉक्सिने की आवाज आती है। ग्लॉक्सिने कहता है कि ट्रोल भी मेरे साथ है और जेल्टिस कहता है कि तुमने जवाब क्यों नहीं दिया। ग्लॉक्सिने कहता है कि हम फैसला नहीं कर पा रहे थे कि जवाब दे या ना, लेकिन अब से ना हम तुम्हारा हुक्म नहीं मानने वाले, हम 10 कमांडमेंट का हिस्सा नहीं बनने वाले। शायद तुम्हें लगे कि हम डर गए होंगे पर ऐसा नहीं है, अब जब हम मिलेंगे ना तो हम दुश्मन होंगे। और जेल्टिस कहता है कि इसका मतलब जायंट और फेरी ना डीमन के दोस्त नहीं बन सकते। ग्लॉक्सिने के ऊपर जो कमांडमेंट का मार्क था ना वो भी हट जाता है और ग्लॉक्सिने कहते हैं कि इसका मतलब कमांडमेंट का हिस्सा नहीं हूँ। और ट्रोल कहता है कि मेरे पिछवाड़े में देखो सिंबल हटा है या फिर नहीं। ग्लॉक्सिने कहता है कि तुम्हारी आंखें ठीक हो चुकी है, इसका मतलब तुम भी कमांडमेंट के हिस्सा नहीं हो। जेल्टिस कहता है कि एस्तोरोस अभी भी बेहोश है और 10 कमांडमेंट के ज्यादा मेंबर हार चुके हैं, तो ठीक है मैं भी अकेले ही फाइट करूंगा 7 डेडली सिंस से, इससे पता चल जाएगा कि अगला डीमन किंग कौन बनेगा। पीछे से एक आवाज आती है, वो आवाज कहती है कि हमें भी अपनी ताकत दिखाने का मौका दो। पीछे से ना 2 बंदे आते हैं, ये बुढ़ा वाला ना मेलियोडस का मास्टर है और ये जवान बंदा ना जेल्टिस का। इस बुढ़े की शक्ल पे मत जाने, ये बहुत बड़ा नौटंकी बाज है। और बुढ़े का नाम चैंडलर होता है और इस बंदे का नाम क्यूजेक होता है। और क्यूजेक कहता है कि हमें निकलने में देर हो गई क्योंकि गॉडेस सेल बहुत ज्यादा पावरफुल होती जाती है जितनी डीमन की रैंक हाई होती है। और माफ करना हम आपकी और डीमन किंग की बातें सुन रहे थे। 7 डेडली सिंस ने लगभग कमांडमेंट को हरा दिया है, फेरी किंग और जायंट किंग ने भी धोखा दिया है, उन सबको मारने का हमें मौका दो। जेल्टिस कहता है कि तुम दोनों वापस आ गए, मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई, तुम दोनों ही ना 9 लोगों के बराबर हो। चैंडलर कहता है कि मास्टर और स्टूडेंट का मिलान, मुझे बहुत ज्यादा जलन हो रही है। और क्यूजेक कहता है कि इतना डिप्रेस होने की जरूरत नहीं। क्यूजेक कहता है कि मैं प्रिंस जेल्टिस की तरफ से और अपना मेलियोडस के मास्टर के तौर पर। चैंडलर रोने लगता है और कहता है कि तुम अपने स्टूडेंट जेल्टिस के लिए ये सब कुछ कर रहे हो और मेरा क्या, मैं किसके लिए ये सब कुछ करूं। क्यूजेक कहता है कि मैं आपकी हालत को समझ सकता हूं। और चैंडलर चिल्लाते हुए कहता है कि तुम बिल्कुल भी समझ नहीं सकते। और चैंडलर के आंसू भी बहुत ज्यादा खतरनाक थे। और क्यूजेक कहता है कि रोना बंद करो, वैसे भी मेलियोडस ने हमें धोखा दिया है। चैंडलर कहता है कि उसने धोखा नहीं दिया, उस घटिया एलिजाबेथ गॉडेस एलिजाबेथ ने ये सब कुछ किया है। गॉडेस एलिजाबेथ ने प्रिंस मेलियोडस को काबू करके रखा है और वैसे भी मेलियोडस को रिस्पेक्ट दो, प्रिंस मेलियोडस को हो। जेल्टिस कहता है कि खुद डीमन किंग की तरफ से ना आदेश मिला है मेलियोडस को बचाने का। और ये बात सुनकर चैंडलर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। और क्यूजेक कहता है कि भले ही उसका बेटा हो पर शायद डीमन किंग कुछ ज्यादा ही दया दिखा रहा है। जेल्टिस कहता है कि पिताजी के दिमाग में क्या चल रहा है मुझे नहीं पता। और चैंडलर बहुत ज्यादा खुश होता है, वो कहता है कि प्रिंस को बचाना है, प्रिंस को बचाना है। और क्यूजेक कहता है कि मेलियोडस कहाँ पर है। और जेल्टिस कहता है कि 7 डेडली सिंस के साथ यहाँ पर रह रहा है। और क्यूजेक कहता है कि शायद हमें इंतजार करना चाहिए, लेकिन चैंडलर वहां से निकल जाता है ये कहकर कि प्रिंस मेलियोडस को बचाना है। क्यूजेक कहता है कि जब मेलियोडस की बात होती है ना चैंडलर पगला जाता है। और जेल्टिस कहता है कि चैंडलर ही इस काम के लिए सबसे बढ़िया है। और क्यूजेक कहता है कि ध्यान से भी देखो ना तो डीमन किंग बनने के लिए आप ही सबसे ज्यादा बढ़िया है। तभी ना एस्तोरोसा की आवाज आती है। एस्तोरोसा कहते हैं कि दोस्तों क्या प्लान बना रहे हो। जेल्टिस कहते हैं कि एस्तोरोसा तुम्हें होश आ गया। और एस्तोरोसा कहते हैं कि हाँ बिल्कुल, मैंने तो बस मेलियोडस को मार करना उसके दर्द से आजाद करने की कोशिश की थी जो पिताजी ने उस पर किया था। जेल्टिस कहते हैं कि जब तक तुम ठीक ना हो जाना आराम करो। और क्यूजेक कहता है कि एस्तोरोसा को समझना बहुत ज्यादा मुश्किल है, ये बहुत ज्यादा अजनबी और बहुत ज्यादा अजीब महसूस होता है। ये प्रिंस जेल्टिस से ना कम ताकतवर है और ना ज्यादा ताकतवर है। और क्यूजेक कहता है कि प्रिंस जेल्टिस आपकी जान बचाने के लिए मैं अपनी जान भी दे भी सकता हूँ। और जेल्टिस कहता है कि अपनी बकवास बंद करो। और सीन चेंज होता है जहाँ पर ना मेलियोडस की टीम होती है। डियान कहते हैं कि ये बहुत ज्यादा सुंदर, ये किस चीज से बना है। और किंग कहते हैं कि ये टूटी हुई हेलमेट के टुकड़ों से बनाया है मैंने। और हेल्ब्राम ने जाने से पहले कहा था कि मैं तुम्हें खुश रखूं। डियान कहते हैं कि इस एम्बुलेट के मैं बहुत ज्यादा संभाल के रखूंगी। और गौथर कहते हैं कि मेरे वाला भी देखो। और डियान कहते हैं कि तुम्हारी सारी ना पुरानी यादें हैं। और गौथर कहते हैं कि मेरी यादें ना नाजा को वापस नहीं ला सकती, लेकिन पता नहीं इस चीज को
देखने के बाद ना मुझे बहुत ज्यादा अच्छा महसूस होता है। और किंग चिल्लाकर कहते हैं कि वहाँ पर देखो, वहाँ पर बदलाव आ रहा है। डैन कहते हैं कि वहाँ पर तो रात होती जा रही है, हर जगह पर ना अंधेरा ही अंधेरा होता जाता है। और मर्लिन कहते हैं कि किसकी इतनी ज्यादा खतरनाक मैजिकल पावर है। और हॉक चिल्लाकर कहता है कि मर्लिन देखो, एक दद्दू ने यहाँ पर आ चुके हैं। चैंडलर बहुत ज्यादा रो रहा था और कहता है कि प्रिंस मेलिडस आपको ऐसी जगह पर किसने बंद किया? मैं आपको घर ले जाने के लिए आया हूँ और ये घटिया गॉडेस है, इसने आपको काबू करके रखा है ना। और सीन चेंज होता है। क्यूसे कहता है कि 7 डेडली सिंस से मैं भी फाइट करना चाहता था। और ज़ेल्टिस कहता है कि वो कोई मामूली ग्रुप नहीं है। क्यूसे कहता है कि ये सब कुछ ना चैंडलर पर छोड़ दो, वो बहुत ज्यादा पावरफुल है, वो तुम्हारे हुए दुश्मनों को भी नहीं छोड़ता। दोबारा से सीन चेंज होता है। चैंडलर कहता है कि पापी गॉडेसेस एलिजाबेथ, मैं इसे कभी से कभी नहीं माफ करूंगा, इसने मेरे प्रिंस को चुरा लिया है। और साथ ही अपनी स्टिक को नीचे रखता है, जिसकी वजह से ना परफेक्ट क्यूब टूट जाता है। और रॉक चिल्लाते हुए कहते हैं कि मर्लिन के बैरियर को इसने तोड़ दिया। मर्लिन कहते हैं कि एब्सोल्यूट कैंसल को इस्तेमाल कर सकता है, ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। बिग सिस नीचे झुक जाओ। मर्लिन का मैजिक उसे ही लग जाता है। और मर्लिन कहते हैं कि तुम इस टेक्निक को कैसे यूज कर सकते हो। और चैंडलर कहते हैं कि फुल काउंटर एबिलिटी को प्रिंस को मैंने ही सिखाया था, मैं उसका मास्टर हूँ। तुम मेरी मैजिकल पावर को सील करने वाले थे, लेकिन तुम्हारी मैजिक पावर सील हो चुके हैं। लगता है कि तुमने अपनी बॉडी पे भी मैजिक पावर का यूज किया था। तभी मर्लिन ना बाहर निकलती है, वो बहुत ज्यादा छोटी हो गई थी। चैंडलर कहते हैं कि तुम तो बहुत ज्यादा क्यूट हो, रुको मैं तुम्हारे चेहरे को जानता हूँ, तुम तो बेलिलोइन की बेटी हो। तभी ना डियन अपना हाथ डालती है और मेलिडस और एलिजाबेथ को बाहर निकाल देती है और कहते हैं कि तुम ठीक तो हो ना। किंग आकर कहते हैं कि अंदर क्या हुआ। तभी ना बाहर चैंडलर बाहर निकल जाता है और कहते हैं कि जायंट जिसकी पावर लेवल 8000 है, और एक फेरी जिसकी पावर लेवल 40000 है, और एक इंसान जिसकी पावर लेवल 35000 है। रुको तुम तो गॉथर की बनाई हुई डॉल हो। और गॉथर कहते हैं कि हाई रैंक के डीमन है जिसका नाम चैंडलर है और ये कैप्टन का मास्टर है। चैंडलर कहता है कि तुम प्रिंस की बात कर रहे हो ना। डेमन किंग 7 डेडली सिंस से ना छुटकारा पाना चाहता है, पर मुझे ना तुम लोगों में कोई भी दिलचस्पी नहीं। अगर तुम लोग मेरी बात मानते हो और प्रिंस मेलिडस और पापी एलिजाबेथ को मुझे दे देते हो तो मैं तुम लोगों को छोड़ दूंगा। और डियान कहते कि बिल्कुल भी नहीं, एलिजाबेथ और कैप्टन हमारे दोस्त है। चैंडलर डियान पे एक स्किल यूज करता है माइक्रोस्कोपिंग, जिससे ना डियान बहुत ज्यादा छोटी हो जाती है। मर्लिन एस्कनो के पास जाती है और कहती कि एस्कनो जल्दी से उठो, किसने सोचा था कि ये डीमन ना असली रात को लेके आ जाएगा। बाहर चैंडलर कहता कि रात तुम्हें पसंद नहीं, रात ना डीमंस को और भी ज्यादा पावरफुल बना देती है। तारों के टुकड़ों, ये इस मैदान में ना मीटेरोइड्स की तरह गिरो। आसमान से ना बहुत सारे मीटेरोइड्स नीचे गिरने लगते हैं, हर जगह तबाही तबाही मचने लगती है। चैंडलर कहता है कि ये मेरे प्रिंस के वापस आने की खुशी में फायरवर्क। एक मीटेरोइड ना मेलिडस के बार के पास ही गिरता है, जिससे ना बार पूरी तरह से पलट जाता है। पूरे के पूरे मैदान में सिर्फ आग लगी थी। किंग और गॉथर ना आसमान में चले गए होते हैं और किंग कहता है कि ये हमारी कंबाइंड टेक्निक सेलेस्टियल एरो। इसके साथ ये एपिसोड खत्म होता है।